एक चीज और बताऊं फिर आपको नमाज के विषय में। मैंने बताया नमाज आ जाए इसकी संधि से नमाज बना। नमाज में बहुत से आसन है। एक आसन है नमाज के अंदर जिसके बारे में कुरान में एक आयत है, उसे अरबी में सजदा कहते हैं कि सजदा ये सबसे ज्यादा निकट आने का, ईश्वर से निकट आने का आसन है, इसलिए कि उसमें माथा टेक देते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे उत्तम आसन माना जाता था हमेशा से, सदा से, वो आसन था साष्टांग। अब आज जो साष्टांग करते हैं वो करते हैं ऐसे जैसे डांडवत प्रणाम करते हैं, शरीर के बीच अंग उसमें लगते हैं, उसे हम लोग कहने लगे साष्टांग। साष्टांग शब्द को देख लीजिए आप, ये बना, इसकी संधि विच्छेद करें स अष्ट अंग, साष्टांग इनसे बना, जो वो आसन जो अष्ट अंगों सहित हो, शरीर के 8 अंग उसके अंदर भाग लें। अच्छा, एक इसे यहां पर रोककर एक चीज और खाली, अभी तो हमारे ये स्वामी रामदेव है, ये योग की बातें करते हैं, उसके अंदर खाली कुछ थोड़ी सी कुछ उनकी जो है वो एक्सरसाइजेज हैं, अच्छी हैं, जरूरी है, योग का भाग है, वो योग क्रियाएं जो कुछ भी बताते हैं। लेकिन योग असल में तो कहते हैं ना जुड़ने को, मिलने को। आप में से आप सभी लोग जानते होंगे किससे जुड़ना, बात तो वहां से शुरू हो रही है, बात खाली कुछ आसनों की थोड़ी है इसके अंदर। योग के अंदर किससे जोड़ना, अपने आप से और परम सत्ता से जोड़ना, ईश्वर से जोड़। असल में तो योग ये था कि एक्सरसाइज ये भी है और वो भी है। इस योग के बहुत से आसन जब श्री कृष्ण जी ने जब उपदेश दिया अर्जुन को, तो जहां पर योग के बारे में बहुत कुछ बताया कि वो योग कैसे होगा उससे मिलने का, उसके अंदर जो कुछ बताया था उसमें सिर्फ एक श्लोक मैं आपको सुना रहा हूं, 6ठे अध्याय में गीता के 13वां श्लोक है। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन। संप्रेक्ष नासिका, अपनी नासिका के नासिकाग्रम, अपने अग्रभाग के ऊपर सारी ध्यान केंद्रित करना। दिशश्चा नवलोकयन, ऐसे कि किसी और दिशा में अवलोकन नहीं कर सको, सारा ध्यान यहां पर केंद्रित करना। यहां पर सारा ध्यान केंद्रित, अब इसकी तफसील भी मैं इस वक्त समय के अभाव की वजह से नहीं रख रहा, तो सारा ध्यान यहां पर केंद्रित करना, किसी और दिशा में नहीं देखना। ये तो थी एक सी बात योग के लिए। और एक आसन का मैंने आपको बताया था कि अष्टांगों सहित होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें मिलने के बाद फिर ये नमाज के अंदर जो एक आसन की बता रहा हूं, सारे आसन ऐसे ही हैं जो आए हैं, वही जिसके लोग सोचते नहीं आपस में, ये दूसरों की है, ये मुसलमानों की है, ये हिंदुओं का है, ये ईसाइयों का है। मैं नमाज का वो आसन आपको दिखा रहा हूं, और वो नमाज का, उसे आप नमाज का आसन कह लीजिए, उसे आप अष्टांगों सहित कह लीजिए, उसे आप ये कह लीजिए कि 8 अंग भाग ले रहे हैं। उसके अंदर अगर चाहे भी तो किसी और दिशा में नहीं दे सकते, सिर्फ अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और कहीं नहीं। देख लीजिए आप, मैं पहले से बोल देता हूं, उधर माइक नहीं है, दो यहां पे दिखाऊंगा मैं आपको, 2 पैर, 2 घुटने टेकूंगा, 4, 2 हाथ टेकूंगा मैं, 6, एक नाक एक माथा, ये अष्टांगों सहित। 2 पैर हैं यहां पर, ये 2 घुटने, 4, 2 हाथ, 6, एक नाक एक माथा, अष्टांगों सहित। अब इसमें जो कहते हैं सुभान रब्बी आला, जय हो महाप्रभु, महादेव की जय, जय हो महाप्रभु, ये भाषा का अंतर है, ये मुसलमानों की उपासना हो गई। तो धर्म का नाम एक, नाम नहीं बदला, धर्म का सार नहीं बदला।